वल मुखड़ा मोड़वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा साडे वल मुखड़ा मोड़वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, हे प्यारे, रहमत की एक नजर मेरी तरफ भी कर दे। साडे वल मुखड़ा मोड़वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा। तू पाइया कुंडिया, आपे ही तू पाइया कुंडिया, आप ही खिच दाए मोड़वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा। बाबा कहते हैं, हे प्यारे, तेरे नाम रूप लीला गुण धाम का वर्णन सुनकर मैं तेरी ओर आकर्षित हुआ, मुझे तुझसे प्रीत हो गई। अब तू लुका छुपी का खेल मेरे साथ मत खेल, अब सामने आ और दर्शन दे, दीदार दे। साडे वल मुखड़ा मोड़वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा। अर्श कुर्सी ते बांगा मिलिया, अर्श कुर्सी ते बांगा मिलिया, मक्के पे गया शोरवे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा। अर्श कुर्सी, अर्श कुर्सी से तात्पर्य है हृदय मंडल, और मक्का, मक्का से तात्पर्य है नाभि मंडल। सद्गुरु बताते हैं कि जब हम कुछ बोलने की इच्छा करते हैं तो प्राणवायु नाभि से टकराती है, वहां से एक धुन उठती है, इसे परा कहते हैं, इसीलिए नाभि को धुनी भी कहते हैं। जब ये धुन हृदय मंडल तक आती है तो इसको भाव मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, इसको पश्यंती कहते हैं। जब ये कंठ तक आती है तब ये पूरा वाक्य बन जाती है, इसको मध्यमा कहते हैं।
और जबान इसको व्यक्त कर देती है, बखान कर देती है, इसको बैखरी कहते हैं। ये हमारे बोलने की प्रक्रिया है। अब कबीर कहते हैं कि इसे परा बनाना है। जो मैंने कहा है इसको परा बनाना है, इसको नाभि मंडल तक ले जाना है। अब ये काम इतना मुश्किल है कि कबीर के शब्दों में उल्टी गंगा जन्म मिलाऊं। ये जो गंगा पहाड़ों से निकलकर नीचे आ गई है, इसे वापस इसके उद्गम स्थल तक ले जाना है वापस। ये काम इतना मुश्किल है। अब जो बोला है वो मुख के रास्ते से बोला है, वो मुख के रास्ते से अंदर नहीं जाएगा, ये कानों के रास्ते से अंदर जाएगा, कानों से सुना जाएगा। जब ये सुना हुआ कंठ तक पहुंचेगा तो एक बार राम कहने में रस आने लगेगा। करोड़ों बार राम कहना आसान है, एक बार राम कहना मुश्किल है। जो सुनकर परा बन जाए, परम आनंद बन जाए, परम प्रकाश हो जाए। राम जब सुन लिया और कंठ तक पहुंच गया तो रस आ गया। जब यह शब्द हृदय मंडल तक पहुंचता है, यानी पूरी प्राण शक्ति शब्द के साथ में जुड़ जाती है, तो हृदय मंडल से अनहद नाद सुनाई देने लगती है, जो बहुत सुरीली है, संगीतमयी है। तब साधक प्रार्थना करता है परमात्मा से, हे परमात्मा, तेरी आवाज तो मुझे सुनाई दे गई, अब तेरा दीदार भी हो जाए। तो सद्गुरु कृपा करते हैं तो शब्द नाभि मंडल तक पहुंच जाता है। तो नाभि कमल ब्रह्म का वास, तामे रहियो आप प्रकाश। तो आइए अब इसी भाव को दूसरे शब्दों में कहते हैं। हृदय मंडल विच अनहद नाता, हृदय मंडल विच अनहद नाता, तेरे घर पै गया शोर वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा शाह सा मरना नहीं, बुल्ले शाह सा मरना नहीं, मर जावे कोई और वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा। बाबा कहते हैं कि मैंने तो मरना ही नहीं और मर जाए कोई और। अब कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनेगा तो ये कहेगा कि बाबा इतने बड़े संत फकीर ये क्या कह रहे हैं, जबकि सब कोई जानते हैं आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, और बाबा कह रहे हैं मैंने मरना ही नहीं और मर जाए कोई और। उससे भी उल्टी बात के किसी और के मरने की कामना कर रहे हैं। भाव ये है कि बुल्ले शाह स्वयं को शरीर ना मानकर आत्मा मानकर संबोधित अपने आप को कर रहे हैं। आत्मा अजर है, अमर है, और मर जाए कोई और, किसके मरने की कामना कर रहे हैं बाबा? मन के मरने की कामना कर रहे हैं। शरीर मरता है तो खाक हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। मन मर जाता है तो नूर हो जाता है। नूर ही महानूर में मिल सकता है।
एक साईं फकीर समुद्र के किनारे सैर करके वापस घर को लौट रहे थे और एक 12-13 साल का बालक एक हाथ में दीपक लिए हुए दूसरे हाथ की ओट दे करके बड़ी सावधानी से चला आ रहा था ताकि बुझ ना जाए। साईं फकीर पूछते हैं बालक से, ये नूर कहाँ से लाया? उस जमाने में आग बड़ी मुश्किल से मिलती थी। बड़े बड़े जागीरदारों के घर के बाहर 24 घंटे आग जलती रहती थी और जिसको जरूरत होती थी वहां से आग ले जाता था। इतना सुनते ही उस बालक ने उस दीपक पर फूंक मार करके उसको बुझा दिया और साईं फकीर से पूछा, ये नूर कहाँ गया? इतना कहते ही साईं फकीर सोच में डूब गए, चिंतन में डूब गए और उनकी समझ में आ गया कि सारा नूर वहीं से आता है जो महानूर है और नूर ही महानूर में मिल सकता है। मन मरे तो नूर होवे, नूर ही महानूर में मिले। आइए इसको भी दूसरे शब्दों में कहते हैं। बुल्ले शाह का अजर अमर है, बुल्ले शाह का अजर अमर है, मर जावे मन चोर वे प्यारिया, साडे वल मुक